2001, Pakistan has suffered over 90,000 casualties and more than 150 billion in economic losses. Our commitment to defeating terrorism remains unwavering. Through the selfless dedication and sacrifices of our armed forces, civil law enforcing agencies and support of our nation, we have made remarkable gains against terrorism. We are committed to preserving our gains against terrorism, and we are working with the interim Afghan government and other neighbors to ensure that terrorist organizations are no longer allowed to use territory of one country against another one. आर्मी चीफ का रूस यूक्रेन जंग पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जामी सलामती मौजू पर 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। यूक्रेन जंग में दुनिया अफगान अवाम को ना भूले, दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान के फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी है। खित्ते के मसाइल शराकतदारी से हल करने पर गामजन है। शहरियों की सलामती और खुशहाली हमारी तरजीह है। चीन के साथ सीपैक मुआहिदा इंतहाई अहम है। सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। That a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. This raises serious concerns about India's ability to manage and operate high-end weapon systems, and equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. We hope the international community will realize that this incident could have resulted in loss of life in Pakistan or an accidental shooting down of a passenger plane that were flying along the path of the cruise missile. Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute. पाकिस्तान का एक बार फिर भारत से सुपरसोनिक मिसाइल मामले की तहकीकात का मामला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारत दुनिया और पाकिस्तान को बताए कि उसके हथियार महफूज हैं। भारत की जानिब से सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान आने पर बेहद तशवीश है। भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल बारे पहले आगाह नहीं किया था। मिसाइल से कभी किसी किस्म का जानी नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। भारत के साथ आबी तनाज़ात पर भी मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने आलमी कवानीन की पासदारी की और भारतीय पायलट को वापस किया। LOC पर फिलहाल सूरत हाल पुरअमन है। चार रास्ते हैं। नंबर 1 के एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। मैं और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, मैं किसी गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कह रहा। मेरा भाई है, मेरा हल्का है। शेख रशीद का साजिश करने वाली जमातों पर पाबंदी और मुलविस लोगों पर गद्दारी के मुकदमे चलाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, फवाद चौधरी बगावत के मुकदमे की दरख्वास्त भेजें, अभी दस्तखत करूंगा। PTI के तमाम अरकान अगर सच्चे हैं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अपोजिशन फंस चुकी है, इमरान खान मकबूल हो गए हैं। मुल्क की हालात तशवीशनाक हैं। आगे ले जाने के लिए नए इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। इन 24 घंटों के दौरान हर घंटे में सूरत हाल बदलेगी। पंजाब का वजीर आला कौन होगा? परवेज इलाही और हमजा शहबाज में जोड़ पड़ गया। सूबाई असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी कहते हैं, नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। आज सिर्फ शेड्यूल जारी होगा। स्पीकर का इख्तियार है, वोटिंग कल कराते हैं या अगले दिन कराते हैं। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजर आम पर आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस्तीफ़ा 28 मार्च को दिया गया। दूसरी तरफ वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ट्वीट करते हुए कहा, ये ले राना साहब, अब इसको आप फ्रेम करवा लें।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के साथ एहतराम का रिश्ता है, इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं हमारी पूरी हिमायत चौधरी परवेज इलाही के साथ है, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, सूबे के आवाम की खिदमत की और ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला बुज़दार के इस्तीफ़े में तकनीकी गलती, अपोजिशन का आज मुआवला पंजाब इजलास में उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से दोबारा इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया जाएगा। मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो अपोजिशन ऐवान में एहतजाज करेगी। अपोजिशन ने कानूनी लाहे अमल के लिए आईनी माहिरीन से भी मुशावरत कर ली। अपोजिशन का कहना है वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम लिखा। पंजाब के महाज पर भी अपोजिशन का बड़ा सरप्राइज। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब हिमायत का ऐलान कर दिया है। लंदन में जहांगीर तरीन ने इसहाक डार से मुलाकात की और मुआहदे तय पा गया। तरीन ग्रुप के 16 MPAs अपोजिशन के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। और चौधरी का दावा, कहा तरीन ग्रुप की आज मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज से मुलाकात भी होगी। बात यह है कि उनकी रवादारी की बहुत बातें सुनी थी हमने, उनकी जहां दीदा सियासत की बहुत बातें सुनी थी हमने, लेकिन अफसोस वो कहीं नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर हावी होने की कोशिश करने के लिए, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। उस्मान बुज़दार गए तो इमरान खान भी जाएंगे। नून लीग का चोरी शुदा मैंडेट आज वापस मिल जाएगा। नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही इलेक्शन पर हावी होने के लिए चोर रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वोटिंग हो गई तो गैर आईनी होगी। हिना परवेज बद बोली, हम खुश हैं कि इमरान खान से जान छूट रही है। विफाक और पंजाब में दोबारा मुस्लिम लीग नून आएगी। MPA ताहिर खलील सिंधु ने कहा शेड्यूल जारी करने के बाद अगले दिन इंतखाब होगा, हम गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस वज़ीर आला के गैर कानूनी इंतखाब का नोटिस लें। MQM वाले महाजिरों के नाम पर व्यापारी हैं। ये महाजिर कौम को अपने मुफाद के लिए बेच रहे हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहदा रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि इन सब की JTIs बनी हुई हैं, ये जानते हैं इन्होंने बात ना मानी तो ये जेल जाएंगे। 3.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद इन्होंने मसाइल हल नहीं किए। कराची के अवाम अपने लीडर से इख्तियार की बात करें। इंतखाब के अमल को जान के डिसरप्ट किया गया, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये सारे चोरों के ऊपर केसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े केसेस बने हुए हैं, वाज़ेह केसेस बने हुए हैं। ये ऐसे केसेस हैं कि ये निकल ही नहीं सकते, लेकिन बचाया गया। अदम एतमाद, इस्तीफा या नए इंतखाबात। इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी। वज़ीर आज़म का इंकशाफ। एक TV इंटरव्यू में कहा साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से मालूम है, हुकूमत तब्दीली के लिए खुलेआम धमकी दे गई। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं आए क्योंकि वो आलमी साजिश का हिस्सा हैं। मेरी जान को खतरा लाहक है, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। अदम एतमाद में हम कामयाब हुए तो फौरी इलेक्शन का आइडिया अच्छा है। वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा। उस्मान बुज़दार को हटाना सियासी समझौता था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग का प्रोपेगेंडा था। हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे।
रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका को नाराज न करने की वजह से आज़ाद खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। अफगान जंग में जितने हमें डॉलर्स मिले उससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हुआ। मुल्क के लिए खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी बहुत जरूरी है। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम सब हमसे आगे इसलिए निकल गए। आपने कल पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, और बात कर रहा था। अंदाजा करें ये आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? आप कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। इमरान खान धमकियां आमेज खत मिलने पर 3 हफ्तों तक खामोश क्यों रहे? फौरी शोर क्यों नहीं किया? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान नियाजी ने पहले अमेरिका का नाम दिया, फिर कहा नहीं कोई और मुल्क है। अगर खत अमेरिका ने लिखा तो OIC कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बुलाया गया? अब इमरान खान कह रहे हैं बैनुल अक़वामी साजिश हुई है, इतवार को आपको ऐवान में शिकस्त फाश होगी। जनरल राहील शरीफ ने एहसन इकबाल से पूछा CPEC कर्जे हैं? एहसन इकबाल ने कहा ये कर्जे भी हैं और सरमायाकारी भी, जिस पर जनरल राहील शरीफ हैरान रह गए थे। बिलावल भुट्टो ने धमकी आमेज खत को शोशा करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा खत आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। इमरान खान चाहते हैं ये खेलूंगा ना खेलने दूंगा। क्रिकेट का खिलाड़ी बाहर हो चुका, वो पिच पर लेट कर रो रहा है। पार्लिमानी आईनी तरीके को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वजीर आज़म कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती के फोरम को गैर मुतनाज़ रहना चाहिए। अदम एतमाद कामयाब होने के बाद आपका और मेरा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। वाले साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो है वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। ऑपोजिशन पर भी बरसे, कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब किरची होना है। ये जो शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ लटकी हुई ही रह जाएंगी। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को वज़ारत कानून का इजाफी चार्ज भी दे दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। PTI का अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन मुजाहिरों का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा आज और कल PTI और इमरान खान के चाहने वाले एहतजाज करेंगे। दुनिया देखेगी कौम अपने कप्तान के साथ और साजिश के खिलाफ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, PTI को वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 18 अजला की 65 तहसीलों में से PTI 30 नशिस्तों पर जीत गई। जमीयत उलमा इस्लाम 7 तहसील नशिस्तों पर जीत गई। जमात इस्लामी 3 और मुस्लिम लीग नून की 3, कौमी वतन पार्टी और ANB 2 सीट्स ले चुकी। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीते। राह हक पार्टी 1 नशिस्त ही हासिल कर सकी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर वज़ीर आला महमूद खान को मुबारकबाद दी। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। सेक्रेटरी असेंबली की तस्दीक हो चुकी। कहते हैं आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। वोटिंग कल या पीर को कराने का फैसला स्पीकर का इख्तियार है। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी।
ये कल होगा शेड्यूल क्योंकि जारी होगा। आज जो है आज का इजलास उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद पे आप मैच खेलने जा रहे हैं, कितने फीसद कामयाबी के इम्कान है आपको? यार ये क्रिकेट नो सियासत ना मिलाया करो, ये ना वन डे टेस्ट होते हैं, ये सीरीज चलती है। जहांगीर टीम ग्रुप किसका साथ देगा यार अभी पता सरप्राइज देंगे आपके नंबर पूरे हैं साहब, आपके नंबर पूरे हैं। महीने क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे जल्दी? बिल्कुल हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया, हमेशा मुतमिन रहे। आज सरप्राइज देंगे खान साहब। नाज़रीन, ऑपरेशन पॉलिटिक्स की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो आज पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वोटिंग होगी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि वज़ारत आला के हवाले से कल अब वोटिंग रखी गई है और कल फैसला हो जाएगा कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होता है। इसके साथ ही साथ तहरीक अदम इत्तेमाद जो कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई है उस पर भी वोटिंग का दिन जो है वो कल ही रखा गया है। तो इतवार का दिन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। हमारे इस घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। ज़रा पंजाब की सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पर ज़रा इलियास साहब ये बताइएगा, रात काफ़ी लेट तक मुज़ाकरात होते रहे तरीन ग्रुप के साथ, क्या खबर है, अंदर की खबर क्या है? तरीन ग्रुप के साथ जो मुज़ाकरात थे, मुनस लाई साहब आए हुए थे और ये सारे बैठे हुए थे, नुमान लंगड़ियाल, अवन चौधरी वगैरह, इनसे बैठ के जाके वो इनसे बातचीत कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। लेकिन जब वो बाहर आए, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की उनसे और वैसे ही पता किया तो वो इस बात पर मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी लंदन में मुलाकात जो हो चुकी हुई थी उसके मुताबिक फ़ैसले पर, जिसका ट्वीट भी कर दिया था इसहाक डार साहब ने कि जी तरीन ग्रुप अब हमारे साथ है नून लीग के साथ, तो वहाँ से वाज़ेह हो गया था कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो मुनस लाई जब बाहर आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कल आज 12 बजे फिर इनका इजलास होगा और उसमें फ़ैसला किया जाएगा। तो बहरहाल वो कोशिश तो लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ ताकि इनको कन्विंस किया जाए, क्योंकि तरीन ग्रुप एक बड़ी फोर्स है, बड़े वोट हैं जो अगर इधर आ जाते हैं तो फिर उसके साथ ही जो जिसके साथ जाएंगे तो वो उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो इस सूरत हाल की वजह से बल्कि आज हमजा शहबाज तो पीपल्स पार्टी के दफ्तर भी जा रहे हैं, उधर जाके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनसे हमायत लेंगे, जो 7 वोट हैं उनके तो उनसे लेंगे, मतलब फॉर्मल जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी इसके बाद जो हमजा शहबाज साहब हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ बैठ के बाकायदा तौर पर ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो है वो इसका ऐलान करने जाएंगे असेंबली के इजलास के बाद, क्योंकि अभी तो असेंबली का इजलास जारी है, उसके बाद ये सब कुछ होगा। सदाकत साहब, मैं ज़रा जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आज दुख अफसोस मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियली अब तरीन ग्रुप वही जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप जो आपके साथ रहा, बड़ा पुराना साथ रहा, अब वो साथ भी छूट गया, टूट गया, अपने लोगों को लेके वो अलग हो गए बाकायदा तौर पर। वैसे मंसूर साहब, सियासी बात है, जब तक वो ऐलान ना करें मैं अच्छे की उम्मीद रखूंगा, और अगर वो ऐसा कोई ऐलान करते हैं तो यकीन है बड़ा शदीद दुख होगा, क्योंकि इन लोगों की सियासत हमारे साथ थी, हमारे साथ इन्होंने नवाज शरीफ साहब को करप्ट जाना और पाकिस्तान से इन लोगों को आज़ाद करने की बात की, इन्होंने मॉरिशस के खिलाफ बात की। आज एक मॉरिशस का एक पूरा एक निशान है हमजा शहबाज, इसकी शायद और क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। एक उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो मियाँ शरीफ का पोता है, नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है, और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वक्ती उनको कोई फायदा हो जाए। लेकिन ये क्यों चले गए सदाकत साहब, क्या हुआ था, क्या हुआ, ये क्यों चले गए, क्यों नाराज हो गए आपसे? नहीं, वो तो चीजें आपको पता है, ये तो हमजा साहब से पूछें कि ये आप जहांगीर तरीन ATM है कि नहीं है, आप वो करप्ट हैं कि नहीं है। जाहिर है पाकिस्तानी पार्लिमानी सियासत में शख्सियात मैटर कर जाती हैं और हर शख्स की अपनी अपनी तवक्को होती है, अपनी अपनी वो इम्पोर्टेंस चाहता है, बहुत जगह पे उसको ड्यू ऑन ड्यू फेवर चाहिए होती हैं जो इस निज़ाम में है, और शायद इसी निज़ाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये जो आपको लग रहा है कि हम बड़े अकेले खड़े, अकेले नहीं खड़े, सर मैंने कब कहा है, ये नजरिया है कि हमने इसको बदलना है, इस गन को साफ करना है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपकी आगाही के लिए। मैंने कहा क्यों चले गए, ये क्या हुआ, आप समझते क्या हैं, क्या वजह थी कि जाने की? कि हर आदमी अपने आप के लिए, ये नवाज शरीफ और ज़रदारी ने सियासत को इतना गंदा
और इतना ये यानी कारोबार बना दिया। सारा आदमी अपने लिए बार्गेन चाहता है, उसको अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, उसको जाती काम चाहिए, अपनी मर्जी का डीसी और उसको डीपीओ चाहिए। तो ये चीजें हैं और उनकी तवक्कुआत भी हैं। कुछ हद तक हमने कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं कि बड़े डाकुओं से लड़ने के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज किए। अच्छा, मैं समझा आप कहने लगे बड़े बड़े डाकुओं से जान छुड़ाने के लिए छोटे छोटे डाकुओं को हमने कुछ ना कुछ दे दिया। मैं समझा शायद आप ये वाली लाइन बोलने लगे। नहीं, मैं दोबारा से कहता हूँ हमने कॉम्प्रोमाइज किए अपने रास्ते पे, लेकिन इंशाल्लाह आपको और राणा साहब को मंजिल पे लेके जाएंगे। और ये जो घिसे पिटे बैरूनी मुल्कों पे इशारों पे और डॉलरों पे चलने वाले लोग हैं, इनकी वक्ती कामयाबियां हो सकती हैं, इनकी उम्र थोड़ी। ये सदाकत साहब मुझे एक बात बताएं, अब जाहिर बात है कल के दिन वोटिंग होने जा रही है दोनों साइड्स के ऊपर, कौमी असेंबली में भी, तहरीक एतमाद में भी, और ये यहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर भी। तो उस्मान बुज़दार साहब तो हट गए। अभी तक जो नंबर गेम है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के पास भी अब वोट नहीं है। अगर इस तरह होता है, मैं और इसमें अगर एक डाल देता हूं मैं बीच में, अगर इस तरह होता है कि परवेज इलाही साहब भी सीएम नहीं इलेक्ट होते और हमजा शहबाज सीएम इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप नहीं समझते आपसे गलती होगी परवेज इलाही को एक्चुअली ये चीज ऑफर करके? अगर हटना ही था तो बेहतर नहीं था कि इस पे उस्मान बुज़दार साहब भी कंटिन्यू करते। खैर, इस वक्त परवेज रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी उनकी राय ले। परवेज रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। परवेज रशीद साहब, जरा मैं कौमी जो असेंबली के अंदर जो सिचुएशन है जरा उसके ऊपर बात करें। शेख रशीद साहब थोड़ी देर पहले अभी तशरीफ लेकर आए, वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर हम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, कौमी असेंबली से, पंजाब असेंबली से, केपी से, ताकि इस तरह जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा आने वाली हुकूमत के ऊपर। किस तरह कैटर करेंगे सर आप इसको? इसी से आप उनके जहन का अंदाजा लगा लें कि वो हर चीज नेगेटिव सोचते हैं, और ये उनकी नेगेटिव सोच है जो आज का दिन उनके लिए लेके आई है। नेगेटिव सोच के साथ उन्होंने 2013 से 2018 तक सियासत की, और फिर 2018 से अब तक वो नेगेटिव सोच के साथ हुकूमत करते रहे। और अब जबकि उन्हें इबरत हासिल करनी चाहिए तो बजाय इबरत हासिल करने के वो एक नई नेगेटिव सोच जो है उसको जन्म दे रही। लेकिन परवेज रशीद साहब, ऐसा ऑप्शन तो आप लोग भी कंसिडर कर रहे थे जब आप पहले, आज से तकरीबन 1 साल पहले हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हमारे पास तो उसके जवाब पूरे मौजूद थे। 2018 के इंतखाबात, जिसको RTS इंतखाबात कहते हैं, और उसके शवाहिद मौजूद हैं, उसकी मीडिया के ऊपर उसकी जिसको कहते हैं गूंज मचती रही है। तो उस जवाब के तहत उस हिकमत अमली को इख्तियार करना मनफी सियासत नहीं बल्कि मनफी सियासत का तोड़ था, जवाब था। लेकिन जमहूरी कुव्वतें सारी उस पर मुतमिन नहीं थी, और हमने जो कुव्वतें मुतमिन नहीं थी उनकी बात को तस्लीम किया था। जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी परवेज साहब कहती है कि इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक बैरूनी साजिश है, और